हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारी ये वीडियो सीरीज चल रही है मास्टर कैडर साइंस के लिए और हम सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं जूलॉजी। और हमारा टॉपिक चल रहा है किंगडम एनिमेलिया, जिसमें हम नॉन कॉर्डेट्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉर्डेट्स के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं कॉर्डेट्स की। कॉर्डेटा जो फाइलम है, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सबसे ज़्यादा डेवलप्ड एनिमल्स इसी फाइलम में मिलेंगे हमें। और सबसे जो बड़ी पहचान कॉर्डेटा फाइलम की रहती है वो है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। अब आप कहोगे कि नोटोकॉर्ड क्या होती है। देखिए, नोटोकॉर्ड जो है वो रीढ़ की हड्डी की तरह होती है। मैं नहीं कहूँगी कि एग्जैक्टली जैसे हमारी ह्यूमंस की रीढ़ की हड्डी होती है वही एग्जैक्टली, बट नोटोकॉर्ड जो है वो इसका प्रिमिटिव फॉर्म है। एक तरह की कार्टिलेजिनस बोन की तरह होती है और ये हमारी बॉडी को, यानी जिस भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर है, ये उसके स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती है। तो एक स्केलेटन की तरह काम करती है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड रीढ़ की हड्डी की तरह होती है, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली उतनी डेवलप फॉर्म नहीं होती जैसा कि हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है, ठीक है। तो जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म थे, जब एवोल्यूशन हुई तो स्टार्टिंग में जब रीढ़ की हड्डी दिखने लगी ऑर्गेनिजम्स में तो वो नोटोकॉर्ड की फॉर्म में दिखी। एंड नोटोकॉर्ड जो है वो धीरे धीरे डेवलप होते होते एवोल्यूशन में पूरा वर्टिब्रल कॉलम बन गया, जो कि ह्यूमन, जैसे कि ह्यूमन की सबसे ज़्यादा आप रिलेट तो अपनी रीढ़ की हड्डी से कर पाओगे। तो जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, वर्टिब्रल कॉलम होता है जो कि काफ़ी स्ट्रांग होता है। दिस इज़ द मोस्ट डेवलप्ड फॉर्म ऑफ नोटोकॉर्ड, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। तो देखिए, कॉर्डेटा जो फाइलम है इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक है हमारा प्रोटोकॉर्डेट और दूसरे हैं वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स जैसे कि हम, जिनकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से डेवलप होती है, ऑलमोस्ट काफ़ी डेवलप होती है, बोनी वर्टिब्रल कॉलम होता है उनके पास। एंड जो प्रोटोकॉर्ड्स होते हैं उनमें इतना डेवलप नहीं होता, नोटोकॉर्ड होती है, ठीक है। और प्रोटोकॉर्ड्स को भी हमने आगे फर्दर डिवाइड किया है इनटू यूरोकॉर्ड्स एंड सिफेलोकॉर्ड्स। यूरोकॉर्ड्स वो एनिमल्स होते हैं जिनके सिर्फ लार्वल टेल में नोटोकॉर्ड होती है, ठीक है। और सिफेलोकॉर्डेट्स वो होते हैं जिनके हेड से लेके टेल तक ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है थ्रू आउट लाइफ। लार्वा लाइफ साइकिल में एक स्टेज होती है, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड यूरोकॉर्डेटा के सिर्फ लार्वा के टेल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, और सिफेलोकॉर्डेट्स जो होते हैं इनके थ्रू आउट लाइफ में हेड टू टेल जो है वो नोटोकॉर्ड रहती है। फाइन। फिर से मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देती हूँ ताकि आपको और क्लियरली ये याद रहे। क्या है दैट जो कॉर्डेटा होते हैं उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। कॉर्डेटा को हमने फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्रोटोकॉर्डेट्स और वर्टिब्रेट्स। प्रोटोकॉर्डेट्स वो होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड होती है, ठीक है, और वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड जो है वो वर्टिब्रल कॉलम का रूप ले चुकी होती है, ठीक है। एंड प्रोटोकॉर्ड जो है इनको फर्दर हमने डिवाइड किया है इनटू यूरोकॉर्डेट्स एंड दूसरा सिफेलोकॉर्डेट्स में। यूरोकॉर्डेट्स वो हैं जिनके सिर्फ लार्वा की टेल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, और सिफेलोकॉर्डेट्स वो होते हैं जिनमें थ्रू आउट लाइफ जो है, जितनी भी लाइफ साइकिल रहती है उनकी, हेड टू टेल रीजन तक जो है वो नोटोकॉर्ड रहती है। फाइन। एक और स्टेटमेंट आपने याद रखनी है यहाँ से, जहां से एग्जामिनर कई बार पूछ लेता है, और वो है दैट ऑल द वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। ऑल द वर्टिब्रेट्स यानी जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो सब कॉर्डेट्स हैं, लेकिन सारे के सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं है, क्योंकि कुछ कॉर्डेट प्रोटोकॉर्डेट्स भी हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आ जाती है कि ऑल द वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल द कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। आई होप यू गॉट इट नाउ। अब आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम प्रोटोकॉर्डेट्स को छोड़ देते हैं, अभी हम फोकस कर रहे हैं वर्टिब्रेट्स के ऊपर। वर्टिब्रेट्स जो हैं उनको फर्दर हमने दो डिवीजन किया है उनका। एक डिवीजन है एग्नेथा और दूसरा डिवीजन है नेथोस्टोमेटा। अब ये डिवीजन हमने वर्टिब्रेट्स का किस बेसिस पे किया है? तो देखिए, ये एक और बोन के बेसिस पे किया है, और वो है जॉ। जॉ जो हमारा मुंह के पास जो जॉ होता है, अपर जॉ एंड लोअर जॉ, ये वाला जॉ, ठीक है। तो एग्नेथा वो फिश हैं जिनके पास जॉ नहीं है, या फिर आप कह लीजिए ये वो एनिमल्स हैं जिनके पास जॉ नहीं है, ठीक है। ये वो वर्टिब्रेट्स हैं, ये वो वर्टिब्रेट्स हैं जिनके पास जॉ नहीं होता। और नेथोस्टोमेटा वो वर्टिब्रेट्स हैं जिनके पास जॉ होता है, दे बियर जॉ, ठीक है। तो एग्नेथा जो है ये ज़्यादातर ये फिश ही होती हैं, ये सारी फिशेज हैं, इसमें एक ही क्लास आती है साइक्लोस्टोमेटा, और ये साइक्लोस्टोमेटा फिशेज ही हैं, ठीक है। ये ऐसी फिशेज हैं जिनके पास जॉ नहीं होता। और यहाँ देखिए नेथोस्टोमेटा, इसमें फिशेज भी हैं और बाकी के और भी एनिमल्स हैं, ठीक है, हायर क्लास के एनिमल्स। तो एक तरफ तो इसमें फिशेज आती हैं, पाइसेस,
जिनके पास फिन्स होते हैं, लिम्स नहीं होते, फिन्स होते हैं। और दूसरी तरफ वो एनिमल्स होते हैं जिनके पास लिम्स होते हैं, जैसे हाथ और पैर। ठीक है, तो नेथोस्टोमेटा को हमने कैसे डिवाइड किया आगे, फिर एक तरफ फिशेज हैं, एक तरफ टेट्रोपोडा हैं। फिशेज जिनके पास फिन्स होते हैं और टेट्रोपोडा जिनके पास फिन्स नहीं होते, लिम्स होते हैं, हाथ और पैर होते हैं, जैसे हमारे पास है। तो पाइसेस में हमारे पास दो क्लासेस आती हैं, कॉन्ड्रिक्थाइस एंड ऑस्टियोथाइस। ठीक है, या ऑस्टिकथाइस बोलते हैं इसे। और टेट्रोपोडा में हमारे पास चार क्लासेस आ रही हैं, एम्फीबिया, रेप्टाइला, एव्स और मैमल्स। एम्फीबिया जैसे कि फ्रॉग, रेप्टाइल जैसे कि स्नेक और क्रोकोडाइल, एव्स यानी पक्षी, और मैमल्स यानी हम। ठीक है, क्लियर। सो ये रहे वर्टिब्रेट्स का डिवीजन। एक बार फिर इसको आपके लिए रिवाइज कर देते हैं। राइट, हमने इससे पहले कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ा। कॉर्डेट को में हमने प्रोटोकॉर्डेट्स को छोड़ के हम यहाँ पर फोकस कर रहे हैं वर्टिब्रेट्स के ऊपर। वर्टिब्रेट्स को हमने दो डिवीजन में बांटा, एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा, ऑन द बेसिस ऑफ जॉ। ऐसे एनिमल्स जिनके पास जॉज हैं वो नेथोस्टोमेटा में है, और जिनके पास जॉ नहीं है वो एग्नेथा में आएंगे। एग्नेथा में एक ही क्लास आती है फिशेस की, साइक्लोस्टोमेटा। और नेथोस्टोमेटा में एक तरफ फिशेस आती हैं, एक तरफ टेट्रोपोडा आते हैं। फिशेस जिनके पास फिन्स होते हैं, जैसे कि कॉन्ड्रिक्थाइस और ऑस्टिकथाइस। दूसरी तरफ टेट्रोपोडा, यानी उनके पास हाथ पैर होते हैं। ठीक है, जैसे कि लिम्स होते हैं उनके पास, जैसे कि एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव्स एंड मैमल्स। आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो में हम यही सब डिस्कस कर रहे हैं वर्टिब्रेट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम साइक्लोस्टोमेटा के बारे में बात करते हैं। यही साइक्लोस्टोमेटा, दीज वन, एग्नेथा के नीचे जो आ रहे हैं जिनके पास जॉ नहीं होता। जॉ नहीं होता मतलब मुंह लचीला होगा, क्योंकि हड्डी नहीं है वहां पर, जॉ है ही नहीं, हड्डी नहीं है तो लचीला सा मुंह होगा। तो देखिए, इनको कहते हैं हम साइक्लोस्टोमेटा। सो दीज आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट। इनका मुंह है नहीं, हड्डी चबाने के लिए है नहीं, तो ये कहीं से सक करते होंगे चीजें। जब सक करेंगे तो इनका मुंह आगे से सकर की तरह होता है, सर्कुलर होगा और ये सक करेगा। और सकर्स, ज्यादातर एनिमल जो है वो पैरासाइट होते हैं। वो खुद अपना न्यूट्रिशन नहीं ढूंढते, वो किसी दूसरे एनिमल को ढूंढते हैं, उसकी स्किन पे चिपक जाते हैं और वहां से अपना न्यूट्रिशन उठाते हैं। ठीक है, तो ये एक्टोपैरासाइट है। अब ये एक्टोपैरासाइट, पैरासाइट तो समझ गए कि दूसरे किसी एनिमल से अपना न्यूट्रिशन उठा रहा है, लेकिन एक्टो क्या होता है? देखो, दो तरह के पैरासाइट होते हैं, एक्टो और एंडो। एंडो मतलब जो दूसरे की एनिमल की बॉडी के अंदर घुस के उससे न्यूट्रिशन ले रहे हैं, और ये होते हैं एक्टो, मतलब किसी दूसरे एनिमल की बॉडी के स्किन के बाहर से ही चिपके हुए हैं, अंदर नहीं गए उसकी बॉडी के, लेकिन बाहर से चिपके हुए हैं। सो ये है एक्टोपैरासाइट। तो ज्यादातर साइक्लोस्टोमेटा जो है वो एक्टोपैरासाइट होते हैं, एंड दे हैव इलोंगेटेड बॉडी, 6 to 15 पेयर ऑफ गिल्स होते हैं, और इनके पास सकिंग माउथ होता है विदाउट जॉ, जिसमें जॉ नहीं होता। और इसका एग्जाम्पल है लैम्प्रे, जो कि आपको यहाँ पे दिख रही है, जिसका साइंटिफिक नेम जो है वो पेट्रोमाइजन होता है। ऑलराइट, तो ये है साइक्लोस्टोमेटा विदाउट जॉ, एक्टोपैरासाइट, एंड दे हैव सकिंग माउथ। फाइन, ऑलराइट, आगे चलते हैं। अब देखिए, फिर से मैं उसी स्ट्रक्चर पे जाती हूँ, उसी टेबल पे जाती हूँ। अब हमने साइक्लोस्टोमेटा की बात कर ली, अब हम नेथोस्टोमेटा में बात करेंगे कॉन्ड्रिक्थाइस और ऑस्टिकथाइस की, फिशेस की। तो सबसे पहले हम कॉन्ड्रिक्थाइस फिर ऑस्टिकथाइस की बात करेंगे। तो देखिए, कॉन्ड्रिक्थाइस जो फिश होती है ना, ये सब समुद्र में पाई जाती हैं, ऑल आर मरीन, खारे पानी में पाई जाती हैं। ये लेक, पॉन्ड, रिवर में नहीं मिलती हैं हमें। ठीक है, और ये बहुत ही खूंखार होती हैं। कॉन्ड्रिक्थाइस जो है ना, ये बहुत खूंखार है, बहुत खतरनाक है। ठीक है, होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए, ये ऊपर वाली फिश डॉग फिश है, बहुत खराब होती है ये भी। नीचे वाली सॉ फिश है, इसका मुंह ही देख लो आगे से कैसा है, आरी की तरह। ठीक है, और शार्क भी इसी कैटेगरी में आती है। फाइन, सो दे हैव जॉ, एंड द जॉ इज वेरी वेरी पावरफुल। आगे से देखो जॉ कैसे मॉडिफाई हो चुका है। ठीक है, ये भी राइट। सो दीज आर प्रिडेशियस एनिमल्स, प्रिडेशियस ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी शिकारी होते हैं, ये शिकार करते हैं। और सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक जो कॉन्ड्रिक्थाइस फिशेस का होता है ना, वो है लैक ऑफ एयर ब्लैडर। इनमें एयर ब्लैडर नहीं होता है, एयर ब्लैडर इनमें नहीं होता। और क्योंकि एयर ब्लैडर नहीं होता, तो ये एक जगह बहुत देर तक नहीं रह सकते। अगर ये एक ही जगह रहेंगे तो ये सिंक हो जाएंगे। जो एयर ब्लैडर होता है ना, वो फिश को ऊपर, पानी के ऊपर ऊपर आने में मदद करता है। जब एयर ब्लैडर है नहीं, तो ये सिंक हो जाती हैं जल्दी। और ताकि ये सिंक ना हो, इनको कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहना पड़ता है। इसलिए इनकी जो मसल्स होती हैं ना, वो भी बहुत स्ट्रांग हो चुकी होती हैं, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूसली स्विम कर रही होती हैं। जैसे आपने शार्क को देखा होगा टीवी में कई बार, कितनी तेज स्पीड से वो भागती है शार्क, है ना। तो ये मूव करती रहती हैं क्योंकि इनके पास एयर ब्लैडर नहीं होता। और ये सबसे बड़ी पहचान होती है कॉन्ड्रिक्थाइस की। दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। ठीक है, और ये इतनी खतरनाक होती हैं। इनके पास कई फिश ऐसी होती हैं जिनके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है, जिसको हम टॉर्पीडो कहते हैं।
और कई पॉइजनस होती हैं, पॉइजनस स्टिंग, जैसे स्टिंग रे होती है, पॉइजनस होती हैं। ठीक है, जैसे डॉग फिश हो गई, सॉ फिश हो गई, और शार्क भी इसमें आती है। और आपने याद रखना है, एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि क्या शार्क के पास बोन्स होती हैं, तो देखिए शार्क के पास बोन्स नहीं होती। ठीक है, दे आर बोनलेस, उनके पास बोन्स नहीं होती हैं। हालांकि आगे टीथ टीथ होते हैं उनके, लेकिन प्रॉपर बोन्स नहीं होती उनकी। और शार्क को हम डॉग फिश भी कहते हैं, शार्क को ही डॉग फिश कहा जाता है। ऑलराइट, ओके, तो कॉर्निक थाइस हो गए। दूसरा उसकी कैटेगरी में जाते हैं हम पाइसेस की, वो है ऑस्टिक थाइस। ठीक है, ऑस्टिक थाइस जो है, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको सी हॉर्स, ये ऑस्टिक थाइस हैं। और इनकी पहचान, इनको कॉन्ड्रिक थाइस से आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे, इनके पास एयर ब्लैडर होता है। कॉन्ड्रिक थाइस के पास एयर ब्लैडर नहीं होता, ऑस्टिक थाइस के पास एयर ब्लैडर होता है। अब मैंने यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताती हूँ, उसको याद रखने का। कॉन्ड्रिक थाइस और ऑस्टिक थाइस में आगे क्या आ रहा है, ओ, इट लुक्स लाइक अ बलून। अ बलून इज इक्विवेलेंट टू एयर ब्लैडर। एयर ब्लैडर क्या होता है, इट्स लाइक अ बलून जिसमें एयर फुल होती है। तो ये जो बलून ओ का बना हुआ है ना, यहाँ से आप याद रखोगे, ऑस्टिक थाइस के पास एयर ब्लैडर होता है, कॉन्ड्रिक थाइस के पास एयर ब्लैडर नहीं होता। ये ट्रिक है जस्ट याद रखने के लिए। अगर आपको वैसे ही याद रह जाता है तो आप वैसे याद रखिए, अदरवाइज आप ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, एंडोस्टिक थाइस जो है ना, दे आर प्रेजेंट बोथ इन मरीन एंड फ्रेश वाटर। ये फ्रेश वाटर में भी होती है, ये मरीन वाटर में भी होती है। इनके पास एयर ब्लैडर होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो कि इनको बॉयंसी में हेल्प करता है, यानी पानी में ऊपर आने को हेल्प करता है। एग्जाम्पल इसमें हो गई आपकी फ्लाइंग फिश हो गई, सी हॉर्स हो गया ये, जिसका साइंटिफिक नेम हिप्पोकैम्पस है, कई बार पूछ लिया जाता है। फ्रेश वाटर में रहने वाली ऑस्टिक थाइस फिशेज हो गई, जैसे लेबियो जिसको हम रोहू कहते हैं, कैटला जिसको कैटल फिश कह देते हैं, एंड क्लैरिस जिसको हम मगूर कहते हैं। ठीक है, और हाँ, आपने याद रखना, जो सी हॉर्स होता है ना, इट इज द स्लोएस्ट मूविंग फिश इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में ये सबसे, सारी फिश के बीच में ये सबसे ज्यादा स्लो मूव करने वाली फिश है। कौन सी, सी हॉर्स। आप मानोगे कितना, 1 घंटे में सिर्फ 5 फीट ही आगे चलता है, 5 फीट पर आवर, इसकी टॉप स्पीड है ये, और वो भी। ठीक है, तो दिस इज द डॉग सी हाउस, जिसको हम हिप्पोकैम्पस कह देते हैं, हिप्पोकैम्पस जोस्ट्री। ये सबसे ज्यादा स्लोएस्ट फिश है, स्लोएस्ट मूविंग फिश इन द वर्ल्ड। ऑलराइट, चलिए आगे बात करते हैं हम एम्फीबिया की। एम्फीबिया नाम से ही पता चल रहा है, एम्फीबिया ये हमारे फ्रॉग्स होते हैं। एम्फी का मतलब होता है ड्यूल। ड्यूल मतलब, अब किस चीज के लिए ड्यूल, कौन सी 2 चीजें हैं इनके पास। इनके पास 2 ये चीजें हैं कि ये पानी में भी रह सकते हैं और ये जमीन पे भी रह सकते हैं। ठीक है, दे कैन लिव इन एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। जैसे कि हमारा फ्रॉग है, आपने देखा होगा फ्रॉग पानी में भी होता है और फ्रॉग जो है वो जमीन पे भी होता है, दोनों जगह पे जिंदा रह पाता है। तो इसी कारण इनको एम्फी कहते हैं। बिया एम्फी और बायो से मिलकर बना है। एम्फी मतलब ड्यूल और बायो मतलब लिविंग। ठीक है, तो दोनों जगह पर लाइफ रहने वाले। क्लियर, तो इनकी रेस्पिरेशन जो है वो, जब ये पानी में होते हैं तो गिल्स के थ्रू भी होती है, लंग्स जब ये ज़मीन पे होते हैं तो लंग्स के थ्रू होती है, और स्किन, इनकी स्किन मॉइस्ट होती है और ये स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं। ठीक है, इनका हार्ट जो है वो 3 चैम्बर्ड होता है। जैसे जैसे हम हायर लेवल की तरफ जाते हैं, हार्ट चैम्बर्स में बढ़ता रहता है, और ह्यूमन का जो हार्ट है जो कि फुल्ली डेवलप है, वो उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है जी, तो ये जो है वो 3 चैम्बर्ड हार्ट है इसमें। क्लियर, एंड दे हैव 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल। 2 ऑरिकल होते हैं, 1 वेंट्रिकल होता है। हार्ट के बारे में क्लियरली हम बाद में पढ़ेंगे, जब हम ह्यूमन हार्ट के बारे में बात करेंगे तो वहां आपको पता चलेगा ऑरिकल्स क्या होते हैं, वेंट्रिकल्स क्या होते हैं। एंड दे आर कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स क्या होते हैं ना, वो, उनके बॉडी का टेम्परेचर एक जैसा नहीं रहता, एक समान नहीं रहता, चेंज होता रहता है, वेरी होता रहता है। इन्हीं को हम कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इज जैसे बफो टोड है, राना फ्रॉग है, हाइला ट्रीट फ्रॉग हो गया, सेलेमेंडर हो गया, इक्थायोफिस हो गया। ये सब जो हैं वो एम्फीबिया के एग्जाम्पल हैं। इन शॉर्ट आप फ्रॉग याद रख सकते हो। ठीक है जी, चलिए, तो ये हो गए एम्फीबियंस। अब बात करते हैं हम आगे रेप्टाइल्स की। रेप्टाइल वर्ड क्रॉलिंग को जो है वो सिनोनिम है एक तरह से। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ज़मीन पे रहते हैं, अब ये जो है वो ज़मीन पे रहते हैं, और इनमें से कुछ पानी में भी होते हैं, जैसे कई स्नेक पानी में रहते हैं, टर्टल पानी में चला जाता है, क्रोकोडाइल पानी में चला जाता है। ठीक है, लेकिन ये ना क्रॉल करते हैं, ये बहुत अच्छी तरह से चलते नहीं, इनके लिम्स बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होते, और कई तो ऐसे होते हैं जिनमें लिम्स होते भी नहीं है, जैसे स्नेक में लिम्स होते ही नहीं है।
टर्टल में है तो बहुत ही छोटे हैं, बॉडी बड़ी है और लिम्स बहुत छोटे हैं, क्रोकोडाइल में भी लिम्स बहुत छोटे हैं। तो लिम्स या तो है नहीं, अगर हैं तो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, इसलिए ये क्या करते हैं, ये क्रॉल करते हैं चलने के लिए, क्रीप करते हैं या क्रॉल करते हैं, ठीक है। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल, मतलब ज़्यादातर ज़मीन में रहते हैं, लेकिन ये पानी में भी रह सकते हैं। और इनकी जो बॉडी होती है ना, बड़ी कांटेदार और स्केली होती है, जैसे आपने स्नेक की भी देखी होगी, कच्छुआ की देखी होगी, क्रोकोडाइल की देखी होगी। स्नेक तो अपनी स्किन को छोड़ भी देता है ना, अपने स्केल्स को छोड़ देता है कुछ टाइम के बाद। जो अपनी लिजर्ड होती है, छिपकली, कई छिपकलियाँ होती हैं जो भी अपनी स्किन को छोड़ती हैं, ठीक है। तो ये सब इसके एग्जाम्पल हैं, टर्टल हो गया, टॉर्टोइज हो गया, कैमलियन हो गया, ठीक है, गार्डन लिजर्ड हो गई, क्रोकोडाइल हो गया, एलिगेटर्स हो गए, एंड हमारा कोबरा हो गया, स्नेक, राइट। ये सब क्या है, रेप्टाइल्स हैं। एंड देन विल मूव टुवर्ड्स एव्स। एव्स यानी पक्षी, राइट। तो ये एक हायर लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन में आते हैं, रेप्टाइल के बाद एव्स। एव्स थोड़े और ज़्यादा मॉडिफाइड होते हैं, बर्ड्स बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक क्या फीचर्स होते हैं एव्स के, दे हैव प्रेजेंस ऑफ फेदर्स, उनके पास पंख होते हैं, विंग्स होते हैं उनके। देखिए जैसे हमारे हाथ होते हैं और पैर होते हैं, ऐसे जो उनके फोर लिम्स होते हैं, यानी जो उनके हाथ होते हैं ना, ये मॉडिफाई हो चुके होते हैं इनटू विंग्स, ताकि वो उड़ सकें, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे पक्षी उड़ते हों। देयर आर फ्लाइटलेस बर्ड्स ऑल्सो, जैसे कि ऑस्ट्रिच हो गया, वो इतना बड़ा और हैवी होता है कि वो उड़ नहीं पाता, तो वो सिर्फ भागता है, ठीक है। और कीवी भी जो है वो उड़ नहीं पाता, वो भी रनिंग वॉक और रन ही करता है। सो द फोर लिम्ब जो है वो विंग्स में कन्वर्ट हो चुके होते हैं, और हाइंड लिम्ब जो पीछे जैसे हमारी टांगे होती हैं, ये इनकी हाइंड लिम्स होती हैं, तो हाइंड लिम्स मॉडिफाई हुई होती हैं। कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो भागते हैं, जैसे शुतुरमुर्ग है, इसकी टांगें स्ट्रांग होंगी। जैसे पैरेट और पक्षी ये हैं, ये पेड़ के ऊपर बैठते हैं, तो इनकी क्लॉज जो हैं वो इस तरह से बन गए हैं ताकि वो आराम से वहाँ पर बैठ सके, टिक सकें पेड़ के ऊपर। तो इनके मॉडिफाइड हो चुके होते हैं हाइंड लिम्स भी, जनरली स्केल्स होती हैं, एंड मॉडिफाई हुए होते हैं, किस लिए, वॉक करने के लिए, स्विम करने के लिए, या फिर ट्रीज की ब्रांचेस को क्लैस्प करने के लिए, होल्ड करने के लिए, फाइन। और अगर आपको कभी मौका मिले, या शायद आपने किया भी होगा, कभी बोन्स देखी होंगी अगर आपने बर्ड्स की, अब मार मत देना बर्ड को बोन के लिए, बट अगर कभी देखी होंगी, अगर कभी कहीं पड़ी होंगी या फिर कहीं लैब में आपको मिलती हैं, तो आप देखोगे बहुत ही हल्की होती हैं, क्योंकि अंदर से हॉलो होती हैं, खाली होती हैं। उनकी जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, दे आर हॉलो विद एयर कैविटीज, ताकि उनका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा ना हो और वो आसानी से उड़ सकें, ठीक है। एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं बर्ड्स में, जैसे क्रो, पिजन, पैरेट, ऑस्ट्रिच, पीकॉक, पैवो जिसको बोलते हैं हम, हमारा नेशनल बर्ड, देन पेंगुइन ऑल्सो, यस, एंड वल्चर्स, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स और याद रखने आपने। सबसे बड़ा बर्ड जो है दुनिया का, वो कौन सा है, ऑस्ट्रिच, साइज में भी और वेट में भी, ठीक है। और ये फ्लाइटलेस बर्ड है क्योंकि उड़ता नहीं है, ये भी आपको पता चल गया। और सबसे छोटा बर्ड जो है वो है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड सुना होगा आपने, बी हमिंग बर्ड हम की साउंड करता है, वो सबसे छोटा है। और जो सबसे छोटा मिलता है ना, वैसे वो मैक्सिको वाली साइड मिलता है, बिल्कुल ही छोटा होता है वो, लेकिन हाँ आपने सिर्फ इतना याद रखना है, बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है। बी हमिंग बर्ड जो है वो सबसे छोटा बर्ड है। एंड देन हमिंग बर्ड जो है ये इकलौता ऐसा बर्ड है जो किसी भी डायरेक्शन में उड़ सकता है, मतलब आगे भी उड़ता है और ये बैकवर्ड फ्लाइट भी लेता है, यानी पीछे की तरफ भी उड़ सकता है। ये भी एक डिफरेंट सा फीचर है इसके पास। तो दो चीज़ें आपको हमिंग बर्ड के बारे में याद रखनी है, एक तो ये सबसे छोटा है, और दूसरा जो है वो ये कैसा है, बैकवर्ड भी जाता है, यानी किसी भी डायरेक्शन में उड़ सकता है वैसे कहें तो। ऑल राइट, अब आते हैं मैमल्स, लास्ट। मैमल्स में ह्यूमंस भी आते हैं, सिर्फ ह्यूमंस नहीं आते, ह्यूमंस भी आते हैं। और ह्यूमंस के जैसे देखो, मैमल्स की पहचान क्या होती है, एक तो वो बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है, अंडे नहीं देते। हाँ, ज़रूरी नहीं है, कुछ एक्सेप्शंस हमेशा होती हैं। अंडे देने वाला जो मैमल है वो भी है, जैसे कि प्लेटिपस है, वो ओवीपेरस है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो बच्चे पैदा करते हैं। लेकिन इनका जो खास फीचर है ना, जो मैमल्स को डिफ्रेंशिएट करता है दूसरों से, वो है प्रेजेंस ऑफ मिल्क ग्लैंड्स, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, जिनको हम मैमरी ग्लैंड्स कह देते हैं, ठीक है। सो दे आर फाउंड इन वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स, हर जगह मिलते हैं ज़्यादातर तो मैमल्स, चाहे पोलर वियर हो ऊपर पोल्स के ऊपर, या फिर डेजर्ट हो, या माउंटेन्स हो, फॉरेस्ट हो, ग्रासलैंड हो, हर जगह मिलते हैं, ठीक है। सम ऑफ देम हैव अडेप्टेड टू फ्लाई एंड लिव इन वाटर ऑल्सो। बहुत सारे मैमल्स पानी में भी होते हैं, और कुछ तो जो हैं वो उन्होंने उड़ना भी सीख लिया है, जैसे कि बैट्स,
जो बैट्स होते हैं, चमगादड़, वो मैमल्स होते हैं, लेकिन देखो वो पक्षियों की तरह लगते हैं क्योंकि वो उड़ते हैं। द मोस्ट यूनिक मैमल कैरेक्टरिस्टिक इज प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, जो कि मैंने आपको बताया। सबसे खास फीचर जो होता है मैमल्स का वो होता है मैमरी ग्लैंड्स, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, जिनसे कि वो अपने बच्चों को नरिश करते हैं। एंड दे हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स, 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं, 2 हाथ और 2 पैर, ठीक है, की तरह, राइट। अडेप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बरोइंग, स्विमिंग, फ्लाइंग, जहाँ जहाँ वो रहते हैं, जिस जिस हैबिटेट में रहते हैं उस तरह से उनके जो लिम्स हैं वो मॉडिफाई हुए हैं। हार्ट जो है वो मैमल्स का 4 चैम्बर्ड होता है, ह्यूमंस का हमारा हार्ट भी 4 चैम्बर्ड होता है। एंड दे आर वीवी पैरस, वीवी पैरस का मतलब होता है वो बच्चों को जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते। एक्सेप्शन मैंने आपको बता दी प्लेटिपस की, ठीक है। प्लेटिपस जो है ऑर्निथो रिंकस जिसको हम कहते हैं वो ओवी पैरस है, और देन वीवी पैरस है। वीवी पैरस जैसे कैंगरू है, कैंगरू भी हालांकि जो बच्चा पैदा करता है वो फुली डेवलप नहीं होता, ठीक है, फिर वो उसको पाउच में रखता है बहुत टाइम तक और उसके बाद जो है वो फिर आगे जाता है। एंड देन बाकी ह्यूमंस, फ्लाइंग फॉक्स, कैमल, मंकी, रैट, डॉग, कैट्स, एलिफेंट, ये सब एग्जाम्पल हैं मैमल्स के। ऑल राइट, सो आई होप यू गॉट गुड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो। तो ये सब हमने पढ़ा कॉर्डेट्स के बारे में, और फिर हमने फोकस किया कॉर्डेट्स में भी किसके बारे में, वर्टिब्रेट्स के बारे में, ठीक है। सो स्टे ट्यून विद अस फॉर मोर सच वीडियोज़। ऐसी वीडियोज़ हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, और हाँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बहुत सारी वीडियोज़ आपके पास आएंगी। आउट ऑफ सिलेबस हम कहीं नहीं जा रहे हैं, एंड बहुत सारी क्वेश्चंस भी हम इनके ऊपर डिस्कस करेंगे बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच, एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। जो भी फ्रेंड्स आपके साथ प्रिपेयर कर रहे हैं मास्टर कैडर या टीजीटी साइंस का एग्ज़ाम के लिए, उनके साथ भी आप शेयर कीजिए, बिकॉज साइंस एक ऐसी चीज़ है, आप जितना शेयर करोगे, आप जितना बातें करोगे उसके बारे में, उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको पता चलेंगी, और जितना ज़्यादा आप उसके बारे में बात करोगे उतना ज़्यादा आप उसके बारे में याद भी रख पाओगे, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें याद रखने के लिए होती हैं। तो जितना ज़्यादा डिस्कस करोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।